जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रोड का मरम्मती का काम चल रहा। और ये जो काम चल रहा है, ये सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा। ये आम पब्लिक अपना श्रम दान करके के चंदा करके खुद बना रही है, क्योंकि सरकार यहाँ का एमपी विधायक लोग निकम्मा हो गया है, कोई काम नहीं करता है। और इसीलिए मजबूर होकर आम पब्लिक चंदा इकट्ठा करके और ये रोड का काम, मरम्मती का काम कराया जाता है। और हर 1-2 साल पे ये काम कंटिन्यू होता रहता है। आइए हम पब्लिक से बात करते हैं इस सिलसिले में कि आखिर क्या कारण है, ये रोड क्यों नहीं बनता। सबसे पहले बता दें कि ये रोड कहाँ है। ये बिहार के गया जिला विधानसभा बाराचट्टी क्षेत्र में पड़ता है। ये रोड लाला डी गोपाल मोड़ से लेकर सिमरवार तक जाती है। रोड की दूरी 3 किलोमीटर है और सरकार इस पे कोई काम नहीं करती। यहाँ के एमपी विधायक कोई काम नहीं करते। हम आम पब्लिक से पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस क्षेत्र में, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी देख लो कोई काम नहीं हो रहा। आखिर में हार फार कर खुद पब्लिक अपने पैसे खर्च करके और काम करवा रही है। जानने की कोशिश करते हैं आम पब्लिक का राय। बुमगार पंचायत के पंचायत समिति जी जुड़ गए हैं, उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। जैसा कि आप पंचायत समिति पद पर हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी होगा कि इस रोड के सिलसिले में आखिर रोड क्यों नहीं बन रहा है। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी रोड नहीं बन रहा। लोगों को खुद चंदा इकट्ठा करके रोड बनाना पड़ता है। आखिर क्या करें। बहुत ही दर्द वाली बात ये है कि हम लोग विगत मैंने गुलामी के बाद से लेकर आजादी तक ये 75-76 सालों में हम लोग कम से कम अपनी याद में 4 बार ये सड़क अपने ग्रामीण जनता के सहयोग से ये सड़क को मरम्मती कराते हुए हम लोग अपने वाहन की मैंने आने जाने की सुविधा के लिए बराबर इसमें अपना पैकेट से खर्च कर करके ग्रामीण जनता सब मिल करके इस सड़क को मरम्मती कार्य को करवाने में बराबर योगदान रहा है। और इसके पूर्व में तो जो भी हो, लेकिन ये 2 साल के अंतराल में हम जब से पंचायत समिति बने उसके दौरान सहका जोशी भी तो हो गया है। हम उनसे भी बात किए तो आश्वासन दिए, उनके आश्वासन लेटर पैड पर लिख करके दिए, भी व्हाट्सएप दिए, तो कुछ कार्य आगे बढ़ी है। तो लेकिन हम लोग वर्तमान सांसद हमारे विजय मांझी, जो हम लोग कम से कम 50 की संख्या में ग्रामीण जनता मिलकर आज से 6 महीना मैंने बरसात से पूर्व 2-3 महीना पहले गए थे। उसके पहले ये आश्वासन 2 साल पहले जीतने के बाद दिए थे कि वो सड़क आपका बाराचट्टी से नीचे का जितना सड़क है, लाड़ू या इधर अमसोद का या बुमगार का, सारी सड़क को हम मरम्मत करवाएंगे। वो मेरा जिम्मेवारी है, चूंकि है था भी उनके पावर का चीज। तो हम लोग भी आश्वस्त रहे कि चलिए दिक्कत नहीं है। 2 सालों बाद ही बरसात के पूर्व में हम लोग गए करीब 50 जनता मिल करके, उनसे जब बात किए तो साफ इनकार किए कि हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है, ये सड़क का निर्माण कार्य हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस से बाहर की बात है। तो ये कि जो हम लोग को गड्ढा बना हुआ है, मैंने पैदल चलने का स्थिति नहीं था। विवश होकर हम लोग फिर अब विचार बनाए और इसमें अपना आर्थिक सहायता के साथ ये मरम्मती कार्य करवाने का, कि कम से कम आने जाने के लिए ग्रामीण को सुविधा बने। जो भी है हम लोग एक चंदा इकट्ठा करके 1-1.5 लाख रुपये अभी तक हुआ है और आगे होगा भी। इसमें हम लोग लगे हैं, अपने के लिए अपना काम है। आर्थिक और शारीरिक योगदान देकर ये सड़क बनवाया जा रहा है, सड़क का मरम्मती का कार्यक्रम कराया जा रहा है। लेकिन 2-3 साल पहले पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री जी एक बात बोले थे कि बिहार के किसी भी कोने में आप रहिए, वहां से 2 घंटे में पटना आप पहुंच सकते हैं, ऐसा बिहार का निर्माण करेंगे। वो कहाँ? बिल्कुल उन्हीं का विचारधारा पर हम लोग अपने सांसद को, अपने जो भी है, वो मतदान तो अलग की बात है, आर्थिक सहायता के साथ उनके साथ खड़े रहे। हम लोग को ये लगा कि ये खुद हमारे मुख्यमंत्री के पार्टी या दल से हैं और हमारे क्षेत्र का सांसद हैं, तो हम लोग बहुत उम्मीद, एक पारिवारिक संबंध के साथ हम लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं उनके साथ, और यही उम्मीद के साथ उन पर हम लोग सारे मतलब ये
बाराचट्टी विधानसभा की ही बात बोलते हैं कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का जितना जनता है सब ये सोच करके किया कि हमारे मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है और उस दल का ये मेरे सांसद अगर होते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। इस विश्वास के साथ हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र का जनता मने एकदम आकर्षित होकर के इनके साथ खड़े रहे और मतदान किए, इनका जीत हुई। लेकिन हमारे क्षेत्र के प्रति आप देख लीजिए आप अपने माध्यम से भी कि हमारे क्षेत्र का विकास कहीं नहीं हो पाया। आपका नाम सर? बिट्टू सिंह जी, ये रोड सरकार द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, ये आप लोग खुद बनवा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? पीछे रीजन है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है जैसे कि अब हमारे न सांसद महोदय बनाएंगे न विधायक बनाएंगे, और ना मुख्यमंत्री का ध्यान है, तो हम लोग अपना ग्राम वासी मिलकर के सहयोग से अपना रोड मरम्मत खुद को करा रहे हैं। यही रास्ता है, इसी से आना जाना है। अभी तो इसी वस्तु आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, विधायक महोदय कहना है कि हमारे पास कुछ है नहीं, मुखिया जी भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम लोग सर्वदान से अपना अपना ग्रामवासी मिल करके, और इसमें ग्रामवासी में 2 ही गांव का ही इसमें इंटरेस्टेड है, और 2 ही गांव मिलकर हम लोग का जो भी है कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ तक नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है। अभी जाति जनगणना भी करवाए हैं इसीलिए ताकि पता चले कि बिहार में कितने दलित हैं, कितने कौन से जाति के हैं। और उसके बावजूद बगल वाले विधानसभा शेरघाटी विधानसभा में कितना काम हो रहा ये आपको पता है, और उसी के बगल में बाराचट्टी विधानसभा इतना काम क्यों नहीं हो रहा है? इस कारण तो कुछ होगा ना। कारण इसमें दोषी विधायक और सांसद महोदय हैं। नीतीश कुमार के पास अगर ये अपना दुखड़ा सुनाएंगे कि मेरा क्षेत्र का स्थिति वस्तु क्या है, इसमें दोषी विधायक और सांसद है और मुखिया भी है संग संग। तो ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को बताया जाता हो लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए कि दलित है, अरे क्या करेंगे, छोड़ो न हटाओ, इसको जो कहेंगे वो सुनेगा। ठीक है, दलित है तो दलित है, जिससे आपको कहना माध्यम का चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सिरघाटी विधानसभा भी है, तो सिरघाटी विधानसभा में ही आप घूर के देख लीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वही है या दूसरे तो नहीं है। वहाँ के लिए काम करवाने के लिए विधायक जी के मंत्री जी को देते हैं अग्रिम राशि, कि क्या यहाँ का विधायक जो सांसद मांग करेंगे तो नहीं मिलेगा? ये भी तो हो सकता है कि वहाँ है जनरल सीट है, वहाँ का विधायक यादव जी हैं इसीलिए, और यहाँ का विधायक MP दलित है इसीलिए काम नहीं देते होंगे। ये भी तो हो सकता है। दलित है तो दलित ऐसा थोड़ी है, दलित को दबा के रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। सबसे बहुमूल्य इलाका दलित का, और काम नहीं दे रहे हैं उनको। अगर ध्यान, सुनिए 1 मिनट, अगर उनको ध्यान है नीतीश कुमार को तो ये ध्यान देना चाहिए ना कि इस क्षेत्र में दलित लोग ज्यादा रहते हैं, इस क्षेत्र में काम की जानकारी लेना चाहिए विधायक MP से कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ, क्या काम किए हैं, काम का हमको डिटेल दीजिए। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की कमी है। नीतीश कुमार की कमी है ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे सांसद महोदय में ये कमी है, क्योंकि हमारे गांव के पूरे वासी उठ के जब उनके पास गए तो वो साफ शब्दों में कहा कि हम सिमरवार के लिए काम नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो हम नीतीश कुमार को क्यों दोषी ठहरा है? क्या कारण है कि सांसद महोदय ये बोले कि सिमरवार के लिए नहीं काम करेंगे? कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि पर्सनल किसी गांव का टारगेट करना उनके पीछे तो कुछ होगा ना। इनसे सबसे ज्यादा बड़ा जरूरत हो जाता है वोट, क्योंकि इनको वोट तो अपने खुद हाथ जोड़कर या घूमकर मांगना नहीं पड़ता है। ये ऊपर से टिकट मिलता है, सिंबल के चलते हम लोग ऊपर देख के नीचे वोट दे देते हैं। यही कारण है कि हम लोग का आज तक के काम से वंचित है, और इतना गड्ढा रहने के कारण हम लोगों को गांव में ना एम्बुलेंस आता है और नहीं उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर गाड़ी बांटती है वो आती है। हम लोग पूरी तरह से सरकारी चीजों से बिल्कुल वंचित है। गिरने हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि यहाँ तक एम्बुलेंस इस गाड़ी में, इस गांव में नहीं पहुँचती है, और उज्ज्वला योजना का गैस जो आती है गरीबों के लिए वो भी गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। तो कैसे आप उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकेंगे गरीब लोग? कैसे गरीब लोग एम्बुलेंस का लाभ ले सकेंगे जब गाड़ी पहुँचती ही नहीं है, खुद काम करवाना पड़ता। अच्छा, ये मरम्मती का काम कितने दिनों पे करवाते हैं आप लोग? हम लोग हमेशा 1 साल पर ये करवाते हैं, और बताते हैं आपको कि इसके पहले मनरेगा से भी रोड बनता था, लेकिन नीतीश कुमार ने मनरेगा से रोड बनना ही बंद कर दिया। ने बताया
मनरेगा बंद कर दिया गया है। मनरेगा को MP विधायक तो नहीं किया। नहीं, ये मुख्यमंत्री ही बंद किया है। बंद करने से सिर्फ हमारे गांव का समस्या नहीं है, ऐसे पूरे बिहार में समस्या होगा। जो छोटा रोड पहले मनरेगा से मिट्टी पे डलाता था, उस पे फिर मोरम होता था, उसके बाद वो रोड टेंडर में जाता था, आगे बढ़ता था। लेकिन अब नया से रोड निर्माण करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मनरेगा से वो रोड खत्म कर दिया है, रोड बनाने का वो काम ही खत्म कर दिया गया और इससे लोग वंचित है। पहले क्या था कि मिट्टी और मोरम का भरैया हो जाता था, मिट्टी मोरम का भी काम खत्म हो गया है ना। बिल्कुल, ये समाप्त कर दिया गया, जो बहुत गलत हुआ है। इसे फिर लागू करना चाहिए, तभी हम लोग तो अभी कर ले रहे हैं, लेकिन और लोगों की ये समस्या बराबर आएगी। अब उनका तो विधानसभा भी वाला मिलता था पेंशन, और लोकसभा का ही पेंशन मिलेगा, उनको तहस का जिंदगी कट जाएगा। बीच में जनता के उनके दरवाजा पर पब्लिक चंदा करके रोड भरवाई है। रोड से उनका दरवाजा तो उनसे बनता ही नहीं है। वहाँ की जनता खुद चंदा करके बनवाया। जैसे कहने का मतलब है हमारे समाज से यानी मेरे मेन क्षेत्र में विजय मानी, ज्योति मानी जो भी विधायक है मेरे क्षेत्र के हैं, बहुत दूर नहीं, 100-150 किलोमीटर का दूरी पे है। अभी तक रोड जब नहीं बना, रोड सप्लाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे लोग? हर चीज कर आराम करके कुर्सी फरमाएंगे तो ऐसा होगा? हम लोग रोड में चलने में गाड़ी टूट जाता है, नहर में चल जाता है। जिम्मेवारी कौन है? विजय मानी, ज्योति मानी। जिताए किस लिए हम लोग? जनता वोट देता विश्वास करके, कि अति विश्वास कि हम लोग का सुविधा मिले, रास्ता को खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। इसी में करके भैया धन्यवाद। और ज्योति मानी और विजय मानी बोलिए, आगे हम बोले नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी बोलिए सहायता करके रोड कर बनवाए। रोड नहीं तो वोट। सांसद महोदय बोले कि हमारे समर्थ से बाहर है रोड का कार्यक्रम, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं हो सकता है उनको फंड नहीं दिया जा रहा हो या बोल नहीं पा रहे हो। नहीं तो हम लोग उनके साथ एक और टॉपिक दिए थे कि महोदय आपके साथ जो भी त्रुटि है, अगर पब्लिक की आपकी जरूरत है कि हमारे साथ पब्लिक रहे और हम इस कार्य कराने में समर्थ हैं और सहमत हैं, अगर आप तो जहाँ बोलिए हम लोग आपके साथ 1000-2000 आपके पीछे चुनाव की बात है। आप जहाँ बोलिएगा अपने हक से, अपने अति से हम लोग बोले थे कि आपके पीछे हम लोग रहेंगे। और अगर सरकार तक बात उठाने की बात होगी तो आप केवल पहल कीजिए, आगे रहिए, क्योंकि हमारा आप प्रतिनिधि हैं और आप ही के माध्यम से सड़क निर्माण होने का ये माने हमारा संविधान में प्रावधान है। तो उस विचार पर हम लोग जो उनसे सहमति लेना चाहे, लेकिन साफ ही इनकार किए इन बातों से। बोले कि हमारे समर्थ की बाहर बात है, आप लोग की योगदान की भी आवश्यकता नहीं है, हम सड़क को नहीं बना पाएंगे और नहीं बना पाएंगे। ये हमारे बड़े भैया हैं और ये भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक संबंध है हम लोग से। और ये भैया तो खैर उनके लिए बहुत कुछ के लिए हैं, ये भी साथ में थे। बाकी मंतव्य इनके हिसाब से लीजिए कि वो क्या दिए। उसके बाद हम लोग आना जाना बंद कर दिए उनके। बाराचट्टी विधानसभा में लगातार एक क्षेत्र की बात नहीं, पूरे बाराचट्टी में बाराचट्टी प्रखंड हो गया और मोहनपुर प्रखंड हो गया। इसमें 2 प्रखंड के लोग तबाह हैं रोड के कारण और लगातार मांग हो रही है। अब की बार ये नारा दिए कि वोट नहीं तो रोड नहीं, और हर तरफ ये नारा। क्या आप इस मुहिम से जुड़ने जा रहे हैं? आप लोग जनता जुड़े हुए हैं, हम लोग पूर्व से जुड़े हुए हैं। चूँकि बाराचट्टी टू लाड़ू रोड का जो सड़क निर्माण चल रहा है उसमें भी हम लोग का कमेटी गठन हुआ है, समिति, उसी से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी क्षेत्र का। इसके बाद हम लोग उसी में जुड़ने जा रहे हैं। अब इस समस्या उसमें भी आएगा। अगर सारे मेरा सरकार भी निकम्मा है तो हम लोग अपना निकम्मा का रास्ता चुन लेंगे। जैसे ये रोड बना सकते हैं, उस रोड में भी हम लोग काम लगाएंगे, अपना जन संपर्क करके चंदा करेंगे। जैसे हो, सरकार निकम्मा है तो निकम्मा रहे, और रोड नहीं तो वोट नहीं। अब नीतीश कुमार को भी दिखा देंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी दिखा देंगे कि अगर वहाँ से बैठे बैठे बोलते हैं रोड का जाल बिछा देंगे। गडकरी जी भी अब सुन ले आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि ये रोड नहीं तो वोट नहीं। और मोहनपुर प्रखंड में, पूरे मोहनपुर में 18 पंचायत अगर इस तरह का हवा चलेगा, प्यार बहेगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सारे जगह वही दिक्कत। देखिए, बाराचट्टी विधानसभा में फिलहाल 2 प्रखंड, बाराचट्टी और मोहनपुर प्रखंड,
ये दोनों प्रखंड में जोरदार हवा चल रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया कि विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, तो विपक्ष का चेहरा इस काम से जाएंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी पेश करेंगे, ये काम दिखाकर। नहीं, हम लोग तो बिहार के जनता बहुत खुशी थे कि चलिए हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं, अति उत्तम है। लेकिन जनता कहीं न कहीं उनके नाकामी को देख रहा, उनका नाकामी है जो जनता अपने बिहार को नहीं संभाल सके। बिहार को जीतने के बाद 2000 लेकर 2007 तक का जो कार्यकाल रहा, बिहार की जनता उनसे खुश रहा, सुकून का जिंदगी भी जिया लोग। लेकिन ये अभी 10 साल 2 टर्म जो हुआ, ये अपने कुर्सी के चक्कर में इधर से इधर करते हुए बिहार को जनता को भ्रमित करते हुए विकास में बाधा किए हैं। ये पूरे जनता को ये जानकारी हो चुकी है कि अपना कुर्सी बचाने के कारण ये विकास में अवरुद्ध हुआ है, और उसी का परिणाम है कि जो जनता को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र से भी अगर आज कुछ रुक रहा है, अति हो रहा है, तो कुर्सी का मामला है। हम लोग उनकी अति से खुश थे कि हमारे बिहार के हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बने, हम लोग सहयोग भी करते, लेकिन इनका कार्यकलाप सही नहीं रहने के कारण हम लोग विरोध में हैं। और इवन प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, ये अपना बिहार का मंत्री बचा लें, यही हम सौभाग्य समझते हैं। इस विरोध के साथ हम लोग एकदम खड़े हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मिला जुला कर यही कर रहे हैं पिछले 15 सालों में कि बस एक बार कुर्सी पर काबिज होने के बाद कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते, चाहे काम हो चाहे ना हो। मिला जुला कर पब्लिक का ये राय था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।